ओके, पॉइंट टेकन सर, मान लिया, चलिए आपने कहा तो ये सब रिकॉर्ड होता है, चलाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, भाटी जी के पास। भाटी जी सचमुच सिर्फ एक सवाल, आपने जो सेनापति वाली बात की थी इस डिबेट में, जी बोलिए, सॉरी बात पूरी कीजिए, बोलिए। इस डिबेट में एक जुगलबंदी बहुत बढ़िया शानदार देखने को मिली कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाया कि उसके एमपी छोड़ रहे हैं, कैंडिडेट छोड़ रहे हैं, तो उसका जवाब ऐश्वर्य कपूर जी ने दिया। अच्छा। और जब शरद प्रधान जी ने ऐश्वर्य कपूर पर सवाल उठाया कि पत्रकार को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो उसका जवाब शहजाद पूनावाला ने दिया। क्योंकि मैं क्या कह जब हम बीजेपी को घेरते हैं तो जवाब मीडिया देता है, जब मीडिया को घेरते हैं तो जवाब बीजेपी इनको मजा नहीं आता है, आपको मजा आता है डिरेल करने में। मैं बस चाहता हूं, देखिए शरद जी मेरे सीनियर है, अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो आई टेक एन हेल्दी स्ट्राइड, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल आप मुझे बताओ भाई यूपी में कितनी सीट आएंगी? मैं डिबेट, भैया टाइम लिमिटेड है, समय बड़ा बलवान, केवल 20 सेकंड दो, फिर आप सवाल पूछें। बोलिए। मैं तो 20 सेकंड कुल मांग रहा हूं, 40 ले लो चाचा, बोलो तो। हाँ, हर्षवर्धन जी ने कहा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जो चेहरे पे जीता गया हो। अगर हर्षवर्धन जी आपने ईमानदारी से पत्रकारिता की होती तो आपको पता होता कि 1977 का चुनाव बिना चेहरे के, बिना प्रधानमंत्री घोषित किए हुआ था और उसने कांग्रेस को बुरी तरह हराया गया था। 1989 का चुनाव बिना प्रधानमंत्री घोषित किए हुआ था, उसमें कांग्रेस को बुरी तरह हराया गया था। 2004 का चुनाव बिना चेहरा घोषित हुए हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराया गया था। आप ये कह रहे हैं कि बिना चेहरे, और 1991 में भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन चेहरा कोई घोषित नहीं था कांग्रेस का, किसी को पता नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस तरह के तर्क रखना, बल्कि कहूंगा कुतर्क रखना कि बिना प्रधानमंत्री घोषित किए कभी चुनाव नहीं जीते गए। वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है, सांसदों के लिए चुनाव होता है। 543 सांसद चुने जाएंगे और उनमें से जिसका बहुमत होगा वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। यही हमारे सपा के कितने होंगे ये तो बता दो। मेरा सवाल तो वही है, मैंने ज्ञान तो ले लिया सारा। नेताजी आप 40, सपा के कितने होंगे ये तो बता दो। हमारे आप 40 कह रहे हो, हम कम से कम 50 आएंगे। बस ठीक है, यही मेरे बजरा हमारे 10 कंफर्म। देखो जनता को पता लगना चाहिए भाई, उत्तर प्रदेश जनता को पता लगना चाहिए कितने कॉन्फिडेंट हो। भाटी जी, जब मैंने जब शरद प्रधान को बोला तो आप क्यों डिफेंड करने लगे? अरे ठीक है भाई, अब आप दोबारा अभी पर्सनल और एसपी के। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी शरद जी आ रहा हूं, एंड ओनली ऑन टॉपिक प्लीज। थैंक यू टॉपिक पर्सनल। भाटी जी आपको भी ना मतलब मजा आता है। हाँ हर्षवर्धन जी टॉपिक पे। थैंक यू सर। हम तो विषय पर ही बात करेंगे, लेकिन जो भाटी जी ने कहा मैं उसको फिर से दोहराता हूं, और मैंने जो कहा उसको भी दर्शक ध्यान करें। मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी, ये शायद सुना नहीं भाटी जी ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं जवाब देने की जल्दबाजी में। मैंने कहा इस देश में नेता और उसके जिस राजनीतिक दल पर होता है उसी पर वोट पड़ता है। कोई भी चुनाव, जिसकी ये बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ ही वो चुनाव हुआ था, जिसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कोई तय नहीं था, सारे गठजोड़ के लोग थे। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि विपक्ष अपना प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करे। लेकिन ये तो सवाल खड़ा होगा ना कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने में क्या हिचक है उनको, ये सवाल खड़ा होगा, ये कोई भी पत्रकार पूछेगा। और जब भाटी जी नेता पत्रकारिता सिखाने लगे ना, तब समझ में आता है कि नेता का संकट बड़ा हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो करना है जिसको वो अपना काम करे तो अच्छे से कर ले, यही वजह है। राहुल गांधी भी बताते हैं तुम कौन जात हो, और कौन जात कह के पत्रकार को पिटवा देते हो, बेचारा पिछड़ी जाति का पत्रकार निकलता है। इस तरह का जो माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, इस तरह की जो घृणा जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, ये शर्मनाक हरकत है। दुर्भाग्य से उसमें जब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को दिखाने की कोशिश कुछ करो, सामने कुछ और आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कि असली क्या हकीकत। शरद जी ऑन द टॉपिक प्लीज। थैंक यू। हाँ मुझसे पूछ रहे हैं जी, आप ही से पूछ रहा हूं। जब एक तरफ आपके पास मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल से लेके जितेंद्र सिंह और कितना पूरा लिस्ट, सारा मंत्री सब लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ना खड़गे जी लड़ेंगे, ना प्रियंका जी लड़ेंगी, ना यहां पे, और सिर्फ कांग्रेस नहीं है, केजरीवाल वो बोलेंगे मैं सीएम हूं, मैं क्यों लड़ूं, अखिलेश यादव मैं तो सीएम था, मैं क्यों लड़ूं। लेकिन अगर आपको सबको इकट्ठा आना है, आपको अपने काडर में एनर्जी झोंकनी है, और भाई जैसे कहते हैं विपक्ष के नेता ऑन कैमरा नहीं, आप तो ऑफ
रिकॉर्ड वाले हैं कि भैया इट्स एन इलेक्शन टू डू एंड डाई फॉर, तो फिर ये सब क्यों नहीं उतर रहे? हराए मोदी को उतर के अगर इतना दम है तो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सब मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। इनको भी वैसे जो अभी आपसे पहले बोल रहे थे उनका बड़ा अच्छा सवाल ये भी था, आपके सवाल के अलावा आपका भी बहुत अच्छा सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है। और मुझे तो लगता है कि ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नेताओं को उनके गढ़ से एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को हिम्मत हो तो जाके बनारस से लड़ें, और मोदी में हिम्मत हो तो वायनाड से भी लड़े, दोनों जगह से लड़ लें, तब आएगा मजा, तब असली लोकतंत्र दिखेगा। कोई नहीं करता है हिम्मत। मोदी से कहिए वायनाड से भी लड़ लें, और राहुल से कहिए कि हम बनारस से लड़ लें, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन साथ में बिल्कुल सही है कि अमेठी से भी लड़ना चाहिए। लेकिन सुनिए, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि किस तरह से विपक्ष क्या करेगा, मुझे लगता है विपक्ष के हाथ में जो इस वक्त सबसे अच्छा जो काम उन्हें करना चाहिए वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम को एक्सपोज करना चाहिए, पब्लिक तक ले जाना चाहिए, जिसकी बात बहुत से चैनल्स में नहीं की जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मना है उनको करना। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्कैम, चोरी का स्कैम, जो एक तरफ मोदी पेश करते हैं कि सारा विपक्ष चोर है, सबके यहाँ रेड होती है ईडी की, बीजेपी वाले बेचारे दूध के धुले, उनके यहाँ कोई रेड वेड नहीं होती। हाँ, चलो शहजाद एंडिंग ऑन दैट, शहजाद एंडिंग ऑन दैट। पहले बात बोलिए बात क्यों नहीं कर रहे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात क्यों अवॉइड कर रहे हो ऐश्वर्य? अरे कौन कर रहा है सर? आप उस डिबेट में आए नहीं। सबसे ज्यादा डिबेट तो मैंने की थी। शहजाद पे मैं मतलब उसी पे सवाल रहा हूं। शहजाद इज एंडिंग ऑन इट। जरा जी, शहजाद इज एंडिंग ऑन इट। बोले ना, शहजाद इज एंडिंग ऑन इट। टाइम शहजाद, नौकरी में है, शहजाद इनको बोलना चाहिए। शहजाद, आज पहली बार पता चला कि जिसने 6,000 करोड़ के बॉन्ड लिए वो तो वसूली कर रहा था, और जो 14,000 करोड़ के लेके बैठे हैं वो सात्विक बॉन्ड लेकर बैठे हैं। इनके सात्विक बॉन्ड है, हमारे सब चुनाव, हमारे सारे वसूली वाले हैं। दूसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, आपकी बहुत खराब। बोलिए, कोई नहीं, बहुत शहजाद कंटिन्यू। शहजाद, आई हैव लेस टाइम। शहजाद, आई हैव लेस टाइम। एसपी के लिए आप एसपी करते हो, शहजाद, आई हैव लेस टाइम। एसपी जितना इंटरप्ट नहीं करती अपनी बातें सुन के, एसपी उनके लिए उतना ज्यादा इंटरप्ट करते। सुन लीजिए, पत्रकारिता नहीं। दूसरी बात देखिए, देश के युवा वर्ग के लोग देखिए, ये वही अहंकारी लोग हैं जो कहते थे ए मोदी तू 2014 में प्रधानमंत्री बनेगा, चुनौती देते तू चाय बेचेगा। अब ये फिर से चुनौती दे रहे, ये 2019 में कहते ए मोदी तू चुनौती देता हूं कि तू प्रधानमंत्री फिर से बनेगा। अब फिर से ये अहंकारी लोग चुनौती दे रहे हैं, और हमने देश के लिए चुनौती लेते हुए 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अहंकारी चुनौतियां, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अब ये जनता को डिसाइड करने देते हैं। हर्षवर्धन जी, पंकज जी और भाटी जी, जो कैसा सेनापति चाहिए, आपने बोल दिया ना, सेना में सेनापति होते तो देख लेते हैं, लीडिंग फॉर द फ्रंट या एसी कमरे में बैठने वाला, जनता डिसाइड करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हर्षवर्धन जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।